प्रोग्रामिंग में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड उस वक़्त नहीं थे, आप कुछ और करना चाहते थे। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं वो आपके स्किल को इन्हांस करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करते हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स को इन्हांस करते हैं। सर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो 100 से ज़ायद ई-कॉमर्स स्टोर्स के साथ आपने काम किया। दूसरे को देखना है, उससे इंस्पिरेशन लेनी है, ना कि उसको देखकर ये चीज़ करनी है कि भाई अब मैं भी इतनी जल्दी कर लूँ इस चीज़ को ओवरकम। इट टेक्स टाइम। अच्छी सैलरी तब मिलेगी जब आपने अपनी बेसिक्स कवर की हुई हैं, जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, जब आप मार्केट में जाते हो सून आफ्टर गेटिंग योर डिग्री तो आपको कितना स्किल आता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ही ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनको अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनकी ज़िंदगी से, जिनके लाइफ एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिले और आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं ये टेक इंडस्ट्री के साथ पिछले 6 सालों से मुंसलिक हैं। इनकी कुछ नेशनल और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स भी हैं। अब तक ये बहुत ज़्यादा काम टेक इंडस्ट्री में कर चुके हैं और ख़ास तौर पे जो है जो बहुत स्पेसिफ़िक और ख़ास बात है वो ये है कि अब तक 100 से ज़ायद ई-कॉमर्स स्टोर्स के साथ ये काम कर चुके हैं। तो हम इनसे ये जानेंगे कि ये इन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट किस तरह हासिल की और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनली अभी ये काम करे वो क्या-क्या है। प्लस हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि टेक इंडस्ट्री के इस वक्त करंट चैलेंजेस क्या हैं और जो हम बहुत ज़्यादा लोगों से सुनते हैं कि आप आईटी सेक्टर में चले जाएँ, टेक इंडस्ट्री में चले जाएँ, आप कोई और डिग्री ना करें, आईटी की डिग्री करें, कंप्यूटर साइंस पढ़ें, इसी का ही स्कोप है आगे। ये बात कितनी दुरुस्त है और किस तरह से दुरुस्त है, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम मोइज़ अरशद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक। सर बहुत शुक्रिया, पहले आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप इतनी दूर से हमारे लिए तशरीफ़ लाए। सर 6 सालों से आप टेक इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने अपना कंप्यूटर साइंस में जब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, आपने जैसे थोड़ा सा मुझे बताया था कि प्रोग्रामिंग में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड उस वक़्त नहीं थे, आप कुछ और करना चाहते थे। तो फिर क्या ऐसा हुआ कि आप प्रोग्रामिंग की तरफ आए और आपने टेक इंडस्ट्री में ही अपने करियर को स्टार्ट किया? बेसिकली एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब इतने अच्छे नहीं होते। कंप्यूटर साइंस के जो बैचलर्स होते हैं दे आर नॉट गुड एज मच इन प्रोग्रामिंग। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स वही होते हैं जो कि किसी और सब्जेक्ट्स में बेटर होंगे बट नॉट इन प्रोग्रामिंग। सो आई वाज गुड इन कम्युनिकेशन, आई वाज गुड इन स्पोर्ट्स, आई वाज गुड इन गिविंग द प्रेजेंटेशंस, तो बट आई वाज नॉट एज मच गुड इन प्रोग्रामिंग। तो बट आई वाज ऑलवेज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स के जो कि आगे बढ़ना चाहता था, सही। कामयाब होना चाहता था। तो जब द मोमेंट मेरी डिग्री एंड हुई, आई केप्ट माई CV, आई स्टार्टेड करीम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज मैं समझता हूँ कि ये आपको जर्नी बताना बड़ी ज़रूरी है ताकि आप उन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकें जो कि उस फेज़ में हैं, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आफ्टर देन मैंने अपन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई स्टार्टेड एज एन इंटर्न as a front-end developer, and then I never looked back. सर बीइंग अ शॉपिफाई प्लस एक्सपर्ट, आप अभी करंटली क्या क्या काम कर रहे हैं? Basically, I started as a Shopify developer, but then I started working I started building the custom software applications. ठीक है, तो I worked for Shopify for like 3 to 4 years. Then I switched the domain towards React Next.js और इस तरह कस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस पे काम करना है। सर मुझे ये बताएं कि आपकी बेशुमार इंटरनेशनल और नेशनल अचीवमेंट्स हैं, कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, वो क्या है? देयर वाज वन क्लाइंट इंटरनेशनल बेस्ड इन US, उनके साथ काम करने का बड़ा ही एक अच्छा मौका मिला। उसमें काफ़ी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम किया, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। सर अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो 100 से ज़ायद ई-कॉमर्स स्टोर्स के साथ आपने काम किया। ये जर्नी कब शुरू हुई और कैसे ये करते करते 100 की तादाद पूरी हो गई? वेल बैक इन 2018 ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और आई वाज शुरू से मैं मल्टीटास्किंग में बहुत ज़्यादा रहा हूँ और मैंने मल्टीपल जॉब्स की हैं, सही। जिसकी वजह से आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर मोर देन 100 क्लाइंट्स। सर कॉमवर्स बाय जिंगो, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या विजन है और आप इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं? सो बेसिकली कॉमवर्स हमने जब एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसको हमने लॉन्च, चूँकि हम शॉपिफाई में हम पायनियर्स हैं, वी आर पायनियर्स इन शॉपिफाई। तो चूँकि जब पहले 3-4 साल हमने शॉपिफाई पे काम किया तो शॉपिफाई की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे यहाँ के जितने भी मर्चेंट्स थे, ब्रांड्स थे, वो फेस करते थे। तो मार्केट को स्टडी करते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमने एक कस्टम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है
जो कि हम इनिशियली वी विल टेक स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड देन वी विल गो ग्लोबली। तो उस चीज़ को हमने टारगेट किया और बेसिकली मैं आई एम बेसिकली मैनेजर इंजीनियरिंग इन कॉमर्स बाय जिंको एंड आई एम हैविंग अ टीम ऑफ मोर देन 10 पीपल। तो मुझे सर ये बताइएगा कि टेक इंडस्ट्री की, जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की, कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर लें या बीएस आईटी कर लें, कुछ भी इस तरह का पढ़ लें, बीएससीएस कर लें, तो हम जो है वो फौरी तौर पे हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये बात कितनी दुरुस्त है और आईटी सेक्टर में इस वक्त क्या हालात हैं? क्या वाकई वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं? अच्छी जॉब के लिए आपको इतना काबिल होना ज़रूरी है। स्ट्रेट अवे आपको अच्छी सैलरी तब मिलेगी जब आपने अपनी बेसिक्स कवर की हुई हैं, जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है, जब आप मार्केट में जाते हो सून आफ्टर गेटिंग योर डिग्री, तो आपको कितना स्किल आता है उस टाइम पे फिर वो मैटर करता है। और आपने यू हैव टू बी पेशेंस, यू कैन नॉट गेट द सक्सेस ओवर द नाइट, इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ कंसिस्टेंसी जो कि आपको डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आपने ये नहीं देखना कि आप स्कोप किस चीज़ का है, स्कोप हर चीज़ का ही होता है। इट डिपेंड्स कि आप उसमें कितने स्किल्ड हो और आप उसमें कितने काबिल हो। सर, जो लोग टेक इंडस्ट्री में या ई कॉमर्स में इस वक्त आ रहे हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे, उसके पीछे क्या वजह है? आपको सबसे बड़ी 2-3 वजूहात क्या नज़र आती हैं? वेल, वन वुड बी सक्सेस ओवर द नाइट। सही। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आप किसी दूसरे को देख रहे होते हो और आपको लगता है कि इसने सक्सेस इसको मिल गई, किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को लेट मिलेगी, ठीक है, बट यू हैव टू बी पेशेंस। आपने पेशेंस नहीं लूज़ करना, सही। आपने अपनी स्टडी मतलब अपनी लर्निंग अपनी पूरी करनी है और आपने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। आपने दूसरे को देखना है, उससे इंस्पिरेशन लेनी है, ना कि उसको देखकर ये चीज़ करनी है कि भाई मैं भी इतनी जल्दी कर लूँ इस चीज़ को ओवरकम, इट टेक्स टाइम। अच्छा सर, वो कौन से स्किल्स हैं जिनकी वजह से आप कामयाब हुए? आज आप बैठे हैं, हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे हमने टाइम लिया, तो कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो आपको लगता है कि अगर ये आपकी लाइफ में ना होते या ये आप ना सीखते तो आज आप कामयाब नहीं हो सकते थे? Well, to very honest, it's the passion that I always had in myself कि I want to become something। सही। मैं अक्सर एक चीज़ करता हूँ कि एक ग्रेजुएट है और एक इंटर पास है। ग्रेजुएट है वो, उसके बाद डिग्री है, एक इंटर पास है उसके बाद डिग्री नहीं है, सही। उसमें हसल ज़्यादा है। अक्सर बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने देखा होगा वो कहते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बना सकते हैं लेकिन हम एक एटीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते। सही। एटीट्यूड डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको ग्राउंड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंटर पास वाला लड़का है मैं उसको प्रेफर करूंगा एज़ कम्पेयर टू डिग्री वाला, बिकॉज जज्बा जुनून बड़ा मैटर करता है। तो मेरी जो जिससे मैंने आपको बताया कि आई वाज नॉट गुड इन प्रोग्रामिंग इन यूनिवर्सिटी, बट जब मैं फील्ड में आया मुझ में जज्बा जुनून था कुछ करने का, कुछ बनने का, और कोई ऐसा माइंड में नहीं थी चीज़ कि भाई आई विल गेट द सक्सेस ओवर द नाइट। सही। ठीक है, तो इट वाज अ प्रोसेस जिससे मैं गो थ्रू हुआ हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज इस पोजीशन में हूँ। सर, ये जज्बा जुनून तो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, इसके बगैर तो कोई चीज़ भी पॉसिबल नहीं होती। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने 100 जो है वो ई कॉमर्स स्टोर्स के साथ काम किया, इसके अलावा भी नेशनली इंटरनेशनली आपका एक नाम है, लोग जानते हैं, तो इसके पीछे टेक्निकल स्किल्स कौन से थे? वो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि हमारी यूथ को भी पता चले कि उनको किन स्किल्स पे फोकस करना है। बहुत सारे लोगों के पास पैशन है लेकिन उन्हें डायरेक्शन नहीं मिलती कि हम किस तरफ इस पैशन को लेके जाएँ, तो आप बताएँ सर। तो बेसिकली इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर मैं स्पेसिफिकली आईटी डेवलपमेंट की बात करूं, ठीक है, तो उसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू टेक ऑनरशिप। सही। आपने भागना नहीं है, आप एक चीज़ से आज भागोगे वो चीज़ आपको हॉन्ट करेगी। Okay. यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट। आपने डॉज नहीं करना, आपने फेस करना है। और यू मस्ट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, और आपने कॉन्फिडेंट रहना है, आपने आगे बढ़ के आना है, चीज़ों को अडॉप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा सर, इंटरनेशनल जो वर्क है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब तक की वहाँ से सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके पास क्या है? Well, to be very honest, I'm very blessed that I got the opportunity to work in Texel. टेक्सel में काम करके मुझे इस चीज़ की नॉलेज मिली कि आप किस तरह इंटरनेशनल मार्केट में आप काम करते हैं और क्या उसमें सारे मैटर्स होते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में काम करके मुझे ये चीज़ देखने को मिली कि
वहाँ के जो क्लाइंट्स थे और वहाँ के जो आपको वो लर्निंग कर्व जो आपको मिलता है इंटरनेशनल मार्केट पे काम करके, बिकॉज लोकल मार्केट में काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, सही। बट जब आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं वो आपके स्किल को इन्हांस करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करते हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स को इन्हांस करते हैं, एंड दे वांट टू गेट द बेस्ट आउटकम फॉर देयर बिजनेस एंड फ्रॉम यू एज वेल। सर आपकी लाइफ में इन 6 सालों में या उससे भी पहले कोई ऐसे मेंटोर या कोई इंस्पिरेशन थी जिनको देख के आपने बहुत कुछ सीखा और फिर उनसे इंस्पिरेशन लेके आपने अपना सारा काम किया? वेल जब मैंने अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की थी, आई हैड माई सीनियर, और उनसे बहुत ये चीज़ सीखने को मिली कि चूँकि आई बिलोंग फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, तो मुझे ये चीज़ बड़ी एक पेशेंस मैंने उनसे सीखा एट दैट टाइम कि आपने किस तरह सब्र के साथ काम लेना है और आप किस तरह इस चीज़ को ओवरकम करते हो। सर मुझे ये बताइएगा कि आने वाले वक्त में कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो या जिस चीज़ को आप विजुअलाइज करते हो, आप पूरा करना चाहते हो, वो क्या है? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव अचीव्ड अ लॉट इन माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। मैं चाहता हूँ टू गिव इट बैक टू द पीपल। सही। आई वांट टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। मेरी सराउंडिंग में मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में काफ़ी कंपनी स्विच की हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं, और मैंने काफ़ी जितने भी मेरे साथ मेरे कोलीग्स थे मैंने उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है। सो मे बी इन फ्यूचर आई वांट टू गो टू द यूनिवर्सिटीज़ एंड ग्रैब द हैंड्स ऑफ दोज स्टूडेंट्स कि जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उनको मोटिवेट करूँ टूवर्ड्स द सक्सेस, कि वो किस तरह सक्सेस हासिल कर सकते सर यूथ को आप आखिर में क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपने फ्यूचर को लेके क्या माइंडसेट रखें, क्या अपने पास स्किल्स रखें और किस तरह तरक्की करें? हैं। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ज़रूरी जो है वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है और आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपने बस आगे बढ़ना है और चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके फेवर में आएंगी। सही। बस आपने अपना माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और एटीट्यूड अपना ठीक रखना है, वही चीज़ आपको सक्सेस देगी। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, चाहे आप घर में हैं चाहे आप ऑफिस में हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड माइंडसेट पॉजिटिव है और आप मैच्योर हो, तो आप हर चीज़ को अडेप्ट करते हो और आप उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, तो वो डे बाय डे आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलती है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहित अरशद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जिन स्किल्स की इन्होंने बात की, टेक्निकल स्किल्स की बात की और सॉफ्ट स्किल्स की भी बात की, वो यकीनन आपके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद होंगे और आप इसी के ज़रिए अपनी लाइफ में तरक्की करने के बारे में सोचेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।